पूरे जिले के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी चर्चे किसी व्यक्ति के नामांकन के हैं तो वो है महनार विधानसभा सीट से बागी हुए उम्मीदवार संजय राय। चर्चा इसलिए क्योंकि महनार में अन्य भी प्रत्याशियों के नामांकन हुए, लेकिन इनके नामांकन की एक बड़ी खूबसूरती ये थी कि तमाम महनार की जनता एक तरीके से सड़क पर आशीर्वाद देने के लिए संजय राय को उतर गई हो, और उसके बाद में तमाम जातियों के, तमाम वर्ग के, हर समुदाय के लोग इनके नामांकन में थे। वो इनकी विशेष झांकी थी। इनकी एंट्री ने महनार में एक बार फिर से एक नई क्रांति सी ला दी है, और ऐसे में ये तमाम समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद है। इनसे हम 4 अलग अलग चैनल के पत्रकार, सबसे पहले न्यूज़ नेशनल नेटवर्क के हमारे साथ में साथी पत्रकार है, टाइम्स ऑफ महुआ से है, न्यूज़ 20 बिहार झारखंड, और मैं अभिजीत शर्मा देशमत न्यूज़। हम चारों व्यक्ति इनसे सवाल पूछेंगे किस मैनिफेस्टो को लेकर के ये महनार में चुनाव लड़ने के लिए आए और क्या विजन लेकर के ये महनार में विकास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहला सवाल मेरी तरफ से रहेगा, जब आप नामांकन करने के लिए गए तो जब आप घर से निकले तो आपने क्या सोचा, किस उद्देश्य के साथ में आप निकले? सबसे पहले इसका सवाल हम जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, जब हम पटना से निकले ना, महनार विधानसभा में जब मेरा एंट्री होना था तो लोगों ने फोन लगातार करना शुरू किया और सीधा अटैक था लोगों का, हमारे चाहने वाले लोगों का। सुबह के 5 बजे 4:30 बजे में जो आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जब लोगों ने देखा कि सिंबल किसी तीसरे हाथ में चला गया है तो लोगों ने अटैक शुरू किया कि अगर आप नॉमिनेशन नहीं दीजिएगा तो आप महनार से बाहर ही रहिए, महनार में मत आइए। हमको अपने चाहने वाले लोगों के बदौलत, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, उनका जो मानना था, इसलिए हमको मजबूरी में नॉमिनेशन देना पड़ा। चलिए आप अपना सवाल। कि आप लगभग 14 से 15 सालों से अपने राजद के समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं। आखिर क्या वजह बनी जो कि आपको राजद से सिंबल नहीं दिया गया? देखिए, हम तो अभी आपको कहते हैं, बार बार इस बात को बोलेंगे कि हम पहले भी, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ हमारे नेता प्रेशर में अभी देख रहे थे, कुछ गठबंधन का इधर उधर चल रहा था, ज्यादा कुछ प्रेशर था, कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित करने का काम किया। महनार की सच्चाई को हमारे नेता को नहीं पता चला, नहीं तो हर मंच से वह कहा करते थे कि जो काम करेगा उसको हम सिंबल देने का काम करेंगे। गणेश परिक्रमा वाले के हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल नहीं जाएगा। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को निश्चित रूप से महनार के जमीन की जानकारी नहीं हुई, इसलिए सिंबल हमारे पास नहीं आया, कहीं अलग चला गया, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं थे। सिंबल लेने समय तक, चूंकि मैं वैशाली जिला में पदाधिकारी भी था राष्ट्रीय जनता दल का, मुझे जानकारी है कि कौन हमारे मेंबर हैं राष्ट्रीय जनता दल के, कौन नहीं है। सिंबल लेने समय तक भी वह राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य नहीं थे। सिंबल लेने के बाद तो खैर हम नहीं बता सकते हैं। खेल क्यों खेला गया आपके साथ, राजद ने क्यों खेला ये? हम तो बताए कि सही जानकारी हमारे नेता को नहीं पता चल पाया। तो धरातल पे क्या हो रहा है, धरातल पे कौन काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के दिन रात लड़ाई कौन लड़ते हैं, इसको सही से जानकारी उनको नहीं मिल पाई। इसलिए यह गलतफहमी में सिंबल किसी गलत लोगों के हाथ में, जो राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांत पर को कभी मानने वाला नहीं रहा, उनके हाथों में सिंबल चला गया। हमारे नेता को गाली देने वाले लोग, आप देखें सोशल मीडिया से वायरल हुआ था, जो लोग गाली देता था, अगर उनको पता चलता, बताइए, अगर जो गाली देने वाला लोग, उसके हाथ में सिंबल चला गया। तो हमारे लोग जब कहे भाई हर हाल में नॉमिनेशन करना है और लड़ाई को लड़ेंगे, तो हम उनके भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता मालिक है, जनता जिसके साथ है वही ऊपर है। चलिए, क्या नॉमिनेशन आपने निर्दलीय दिया, पार्टी से इस्तीफा भी दे चुके होंगे? नहीं, हम पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल में थे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो फिर जब है निर्दलीय, बागी भी है, पार्टी के खिलाफ अभी? बागी नहीं, हम यहाँ जनमत का जो था ना, जनता के लोगों का, हमारे लोगों का जो सोच था, वह चाह रहे थे कि चुनाव लड़ना चाहिए। गलत हाथ में सिंबल चला गया है, इसलिए हम लड़ाई लड़े। बागी तो इसलिए कहा जाता है, बागी तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान के चले कि आप पार्टी में सक्रिय
रूप से थे, और उसके बाद में पार्टी ने एक तरीके से कहा जाए, लोग ये भी कह सकते हैं कि आपको सिंबल नहीं मिला तो आप निकल करके अपना चुनावी मतलब पार्टी को मदद न करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बागी कहना तो नहीं जरूरी है नहीं क्योंकि नहीं बगावत आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं। बगावत अगर हम अपने पार्टी से रिजाइन कर देते, किसी दूसरे दल को जाके ज्वाइन कर लेते, तब हमको आप बागी कह सकते थे। हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारे नेता वही थे। हम तो आप देखिएगा ना, आप अगर देखे होंगे अगर या देखिएगा, मूल रूप से राष्ट्रीय जनता दल हम लोग के साथ था। आज के नॉमिनेशन में आपको दिखा होगा, क्योंकि हम हर एक साथी के साथ रहते हैं, उनके सुख में दुख में रहने का काम किए हैं, तो हम लोग के साथ लोग रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल से हम त्याग पत्र नहीं दिए हैं, ना आगे देने जा रहे हैं। बहुत ऐसे वीडियो आज आपका वायरल हुआ है नामांकन का, जिसमें अल्पसंख्यक के लोग, बहुत सारे लोग आपके साथ थे, जो कि आज जुम्मा का दिन था। बहुत ऐसे लोग हैं जो जुम्मा पढ़ने नहीं गए। अरे भाई, वहां अल्पसंख्यक पे आपको ध्यान पड़ा होगा, हर समाज के लोग थे, हर समाज के लोग थे वहां पर, और हर समाज के लोग आगे भी रहेंगे। क्योंकि संजय कहीं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, जैसे हमारे नेता हैं, बांटने का काम नहीं करते हैं, उसी तरह हम भी नहीं बांटने का काम करते हैं। हम समाज को जोड़ने का, हम लगातार यह मेरा प्रक्रिया चलते रहता है। बांटने का काम नहीं करते, लेकिन अभी तो उन्होंने बांट दिया। कहाँ बांटे? बांट ही दिया। कैसे? आपको अगर दल में रहते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में खटक तो रही होगी कि आखिर हमसे क्या कमी रही होगी, या हमने उनको क्या कमी कर दिया जिस कारण से हमारा टिकट कट गया। नेता पे कोई अफसोस नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं बार बार, हमारे नेता जानबूझ के ऐसा गलती नहीं किए होंगे। एक तरफ हर आप हाल कह रहे हैं कि हम राजद के समर्थन में, राजद में, और एक तरफ आप महनार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप नामांकन करते हैं। ऐसा क्या खास वजह? अरे भाई, हम जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, लोकतंत्र में जनता मालिक हैं, उनके भावना को हम क्या करें? उनका भावना है, उनका मन है कि हम चुनाव लड़े, तो हम चुनाव लड़ेंगे। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा पहले भी जो हमारा रहा है, महनार को भ्रष्टाचार मुक्त महनार बनाना, और स्वास्थ्य सुविधा, छात्र से जुड़े मुद्दे, नौजवान से जुड़े मुद्दे, नौजवानों के लिए पहले भी हमने घोषणा किया है कि नौजवानों के लिए खेलकूद का व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड हम अच्छा स्वास्थ्य सुविधा महनार में उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जो पहले मुद्दे थे उससे कहीं पीछे नहीं हटा है संजय राय, उसी मुद्दे पे कायम है और उसी मुद्दे पे आगे भी कायम रहेगा। मेरे से जब हमारे चैनल को आपने जब इंटरव्यू किया था पिछली बार, तो आपने कहा था कि महनार में जो है एक बड़ी समस्या है अतिक्रमण की, जाम की, तो फ्लाईओवर्स को लेकर के आपने बताया था कि अगर मौका मिलेगा तो हम महनार को फ्लाईओवर्स देने का काम करेंगे। जिस तरीके से महनार और जंदाहा के बीच में एक आरओबी की जरूरत है, रेलवे ओवरब्रिज की, हमेशा वहाँ पे जाम लगा हुआ रहता है, उसके बारे में भी आपसे कई बार बातचीत हुई है। तो क्या इस तरीके के मतलब कि आपके मैनिफेस्टो में, अगर महनार की जनता आपको अगर मौका देती है करने का, तो इस तरीके की सोच आप रखते हैं कि हाँ इस तरीके के काम होंगे? देखिए, हम तो बोल रहे हैं, हर मुद्दे, जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे संजय का मुद्दा होगा, जिससे जनता को फायदा हो। जनता की समस्याओं को दूर करना यह हमारे जेहन में है और उसको लगातार जारी रहेगा जीवन भर। चाहे सत्ता मिले, विधायक बने नहीं बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह जो है संघर्ष और सेवा लगातार जारी रहेगा। बिहार के अंदर आज के नामांकन में लगभग 83 दलों के लोगों ने प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मतलब अलग अलग दल से 83 दल थे जिससे प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आपको किसी दल का फोन आया कि नहीं आया? चलिए, हम तो भीड़ भाड़ में थे, उस सब चीज पर ध्यान नहीं है। आया वो हम आपको बताएंगे भी नहीं, आया है लेकिन बताएंगे नहीं। हम जहाँ है वहाँ कायम है। चलिए, तो ठीक है, महनार सहित पूरे बिहार की जनता आपको देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहना चाहेंगे, हम पहले भी बोले हैं कि इस बार हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, हमारे नेता वही हैं, और इस बार जो लड़ाई है छात्रों के लिए, नौजवानों के हित में, बिहार का, महनार का भविष्य बनाने के लिए, विकसित महनार बनाने के लिए आप एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़िए। और इस बार सब लोग मिलकर के हम महनार की तमाम जनता मालिकों से हम आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार अपने बेटा को, अपने सेवक को आशीर्वाद दे करके महनार का बागडोर देने का काम